खाना जंगी हो रही है, मगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटका में आकर जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जो केरला में पिक्चर बनाई गई उसकी तायीद में प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, कर्नाटका का चुनाव जरूर है, मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को उनकी जान ले लिए। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो चुनाव में कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया। भाई साहब रुक जाइए ना। केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में। बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर, खाली 3 नंबर है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुलकर कहो फैक्ट पे बनाई गई। अगर तुम फिक्शन पर बना रहे तो बोलो फिक्शन पर बना रहे। तुम्हारा मसला हमारे बुरखे को दिखाकर, किसी को मुसलमान दिखाकर तुमको अपना पेट बना है, तो फिर याद रखो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। हम प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहे हैं कि जब राजनाथ सिंह भारत के होम मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि भारत के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का आईसिस और अल कायदा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूर है उससे? क्या खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कई बैनुल अक़वामी फोरम पर, और आज इसको जोड़ रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सख्त सजा दो उनके तक दीजिए। क्या सजा देना चाहिए? कौन सी सजा देना चाहिए? और अगर देश के प्रधानमंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री, ये तो आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है कि आप अपनी नाकामी को कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू हैव बीन अनसक्सेसफुल। मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपेगेंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती है। हम आज यहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको रोको आप। सरकार आपकी है, 370 आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच करके हटाया। आप क्यों आकर वो लोग मार रहे हमारे सिपाहियों को? ये 10-12 दिन में एक तो सिपाहियों की गाड़ी जा रही थी, उस पर रॉकेट लॉन्चर से उनको शहीद कर दिया, और फिर कल आज 5 हमारे सिपाही मारे गए। क्या हो रहा है हमारे देश में प्रधानमंत्री? और बीजेपी आरएसएस के लोगों से पूछता हूं जो हर थोड़ी देर को नेशनलिज्म नेशनलिज्म बोलते, अरे तुम्हारा नेशनलिज्म अब क्यों खामोश हो चुका है? कहां गया तुम्हारा नेशनलिज्म? बताओ, बोलो तुम्हारा नेशनलिज्म कहां है? हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं पाकिस्तान से आकर, और बीजेपी के आरएसएस के लोग उस पर बात नहीं करते। हमारे देश में मणिपुर में चर्चों को जला दिया जा रहा है, सिविल वॉर हो रही है मणिपुर में। क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी ने
डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मणिपुर में की। वो गलत कह रहे हैं, सच्चाई को नहीं बयान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 तक 35,000 कम्युनल राइट्स हुए हैं, ये एनसीआरबी का डेटा जी। और उत्तर प्रदेश में दलित लोगों पर 2017 में 11,000 के केसेस बुक हुए, 18 में 11,924, 2020 में 12,714, 2021 में 13,140। ये क्यों झूठ बोलते हैं? ये तो एनसीआरबी का मोदी सरकार का डेटा है। और फिर अगर पुलिस कस्टडी में किसकी हत्या होती है तो ये तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनकी सरकार को, कि जिसके हाथों में जंजीरें हैं, जो आपका एक प्रिजनर है जी, आप उन्हीं को आप सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं। तो क्या पैगाम देना उत्तर प्रदेश को? अब और उनके घरों में बुलडोजर नहीं गया, उन पर यूएपीए नहीं लगा, उन पर गोली नहीं चली, उनके घर में छत नहीं है, 8-8 लाख के 2 वेपन 16 लाख के कहां से आए? किसने दिया उनको? ये क्यों रेडिकलाइज हुए हैं इतने ज्यादा? और फिर हथियार फेंक कर सरेंडर सरेंडर जेएसआर का नारा लगाते हैं। तो ये सरकार की बदनामगी हुई है। अगर वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं तो फिर बताइए, फिर कोर्ट किस लिए है? शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार लोकेशन ट्रेस कर दी जा रही है पुलिस को। पुलिस को देखे मालूम करे। ये बताइए, जो वो कह रहे हैं कि अब कोई भी अपराधी सीना तान के नहीं घूम सकता, बल्कि व्यापारी सीना तान के घूमेगा उत्तर प्रदेश में। एफडीआई कितना है आपके पास? आपके बीजेपी पार्टी में कितने ऐसे लोग हैं जिन पर इस तरह के गंभीर आरोप हैं, इल्जाम हैं? बताइए, उन पर बताइए क्या हो रहा है। दूसरी पार्टियों में क्या है, आप बताइए ना, क्या हो रहा है? जो महिला खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं सांसद पर, जंतर मंतर पर बैठी हुई वो तो एफआईआर दर्ज हुआ ना, वो जवाब देंगे सब लोग। अच्छा, इसके अलावा सर प्रयागराज में जो हाई कोर्ट है उसने जो है मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद चला था उसमें जो है अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा है कि जो ये याचिका सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से और शाही ईदगाह ट्रस्ट की तरफ से डाली गई थी, उसको जो है याचिका को उन्होंने निरस्त कर दिया है। कह दिया है कि सिविल जज जो है वो पुनः इस पर अपनी सुनवाई करें और नए सिरे से सब अपना पक्ष रखें। और सभी पक्षकारों को भी कह दिया। सुनिए, हमने पार्लियामेंट में कानून को पास किया जिसको प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट कहते हैं। उस कानून के तहत बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी भी जगह पर इस तरह के तनाज़ात को, कंट्रोवर्सीज को इजाज़त नहीं होगी खोलने की। वो कानून आया है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। और जब बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वो कानून तो है। इसके अलावा सर आज ही सर जी मीडिया से बात करते हुए पे जेपी नड्डा ने भी ये कहा है कि कर्नाटक चुनाव जो है वो बीजेपी जीतने वाली है भारी बहुमत से, और जो है सब देखते रहेंगे। कर्नाटक की जनता अच्छा फैसला लेगी। कर्नाटक की जनता बीजेपी के करप्शन से परेशान है। 40% का करप्शन, वहाँ पर कोई गवर्नेंस नहीं हुआ है, वहाँ पर किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं मिला है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है।